ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के ऊपर। तो पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां आरक्षण जारी होते ही नगर निकाय चुनाव को लेकर के दंगल छिड़ गया। आपको बता दें कि अगर बात की जाए फर्रुखाबाद की, तो शमशाबाद नगर पंचायत में महिला सीट है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं शमशाबाद नगर पंचायत महिला प्रत्याशी के प्रतिनिधि नदीम अहमद फारूकी से चुनावी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित से खास बातचीत की। तो देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। इसमें फर्रुखाबाद के नगर पंचायत शमशाबाद में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं यूपी में नगर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं। आरक्षण भी जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ में नदीम फारूकी जी हैं। ये किसी को भी महिला सीट है यहाँ से, तो किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे। तो हम जानेंगे किस किस मुद्दे को लेकर के ये चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा। सर, केके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र में चुनाव जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करने के लिए होते हैं और जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के और उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की सेवा के लिए बनता है। तो निश्चित तौर पर यही एजेंडा है कि विकास किया जाएगा और जनता की सेवा की जाएगी। हमारे पूर्व के उदाहरण हैं। मैं यहाँ 5 साल चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। उस जमाने के जो विकास कार्य हैं वो आज भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखा गया कि आप लगातार 2 बार चुनाव हार गए, क्या कारण रहा? चुनाव में विकास का मुद्दा होना चाहिए, चुनाव में व्यक्तित्व का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन उन चुनावों में कहीं ना कहीं सांप्रदायवाद की बात की गई, जिससे मतों का ध्रुवीकरण हुआ। जनता कहीं ना कहीं थोड़ी भ्रमित हुई और जिन लोगों ने जनता को भ्रमित किया और नए लोगों से आशा लगाई, वो केवल चुनाव के टाइम उन्होंने क्षणिक लाभ ले लिया, जनता को धोखा देकर। अब वही जनता समझ चुकी है कि एक कार्यकाल बनाम 2 कार्यकाल। एक कार्यकाल में जहाँ अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक, पार्क आदि का निर्माण हुआ विपक्ष में रहते हुए, वहीं 2 कार्यकाल में सत्ताधारी होते हुए भी कोई एक ऐसा विकास कार्य सामने नहीं आया जिसको कोई उदाहरण बना के प्रस्तुत कर सके। इसलिए अब जनता समझ चुकी है और वो मुद्दों पर और विकास आधारित राजनीति पर ही अपना मत देगी। क्या आपकी बात, क्या मुद्दा होगा आपका जब जनता के बीच जाएंगे, तो क्या किस किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे? हमने अपने पूर्व के 2 आपके प्रश्नों के उत्तर में यही बात बताने की प्रयास किया है कि नगर का विकास होना चाहिए। अब चूंकि बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे हमने इस शमशाबाद को, ये प्राचीनतम नगर है, ऐतिहासिक नगर है, बहुत पूर्व में यहाँ पर तहसील हुआ करती थी। मेरी पुनः ये मांग है कि यहाँ पर तहसील होना चाहिए। आज शमशाबाद नगर जो है, नगर पंचायत जो है, वो जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत होने जा रही है। यहाँ ब्लॉक भी है, बहुत पुराना थाना भी है, इसलिए ये तहसील घोषित कराने की हम मांग करेंगे। कि हमारी क्षेत्राधिकार से बाहर की बात होगी, इसमें हम मांग कर सकते हैं। यहाँ युवाओं के खेलने कूदने के लिए बेहतरीन स्टेडियम की बनाने की एक योजना है। जहाँ तक आवास की बात है, तो आवास अधिकांश लोगों को मिल रहे हैं, मिलेंगे, और जिनको जो छूट गए होंगे उनको आवास दिलाया जाएगा प्राथमिकता के ऊपर, और जो पात्र हैं उनको प्राथमिकता पर आवास दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विपक्ष को आप किस मुद्दे से देख रहे हैं? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? जो आप जो अभी जो वर्तमान में थे चेयरमैन, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्हें तो हम सत्ताधारी के रूप में देख रहे हैं। वो चेयरमैन है, ये उनके पास सत्ता है, उन जो जिस पार्टी से संबंधित हैं उसकी प्रदेश और केंद्र में सत्ता है, वो सत्ताधारी है, वो बहुत मजबूत हैं। उनको हम इस रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने नगर के साथ धोखा किया, नगर की जनता ने उन पर 2 बार विश्वास किया और उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, और सरकार का भी कोई लाभ इस नगर को नहीं दिलाया है। यानी यहाँ तक कि जो एक गेस्ट हाउस हमने बनवाया था और हमारी कार्यकाल में उसका उद्घाटन हो गया था, आज वो कबाड़ की स्थिति में पड़ा है। यदि वो गेस्ट हाउस निर्मित होता तो बहुत से लोगों को भारी धनराशि चुकाकर गेस्ट हाउस नहीं लेना पड़ता। उस नगर पंचायती गेस्ट हाउस में लोग अपने परिवार के लोगों की शादियाँ करते। आपकी नगर पंचायत में कितना वोट है अभी? लगभग 32,000 वोट है, और बाकी कितने फाइनल क्या स्टेज आ रही है, कल जो सूची प्रकाशित होगी आज से कल तक, उससे मालूम। तो अभी देखा गया कि कई गलियां हैं जो अभी भी टूटी पड़ी नगर पंचायत होते हुए भी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर्वांगीण विकास होना चाहिए था। भेदभाव के साथ विकास कार्य किया गया, ये गलत है। जहाँ आवश्यकता के हिसाब से, जहाँ गली सड़कों का होगा, नाले का, वो निर्माण प्राथमिकता के हिसाब से, उस क्षेत्र की जनता की मांग के हिसाब से, उस क्षेत्र के सभासद की संस्कृति के हिसाब से विकास कार्य
कराया जाएगा और हर वार्ड में बराबरी के साथ विकास कार्य कराने का प्रयास किया जाएगा। लाइटों को भी लाइटें लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये लाइट लग गई, पोल लग गया, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण हो गया। नगर पंचायत के चेयरमैन ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो ये देखें कि हमारी भूमि कहाँ तक है, वहीं पर लगना चाहिए। अधिकांश सड़कों पर पोल लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। इसलिए जो क्षेत्रों में विद्युतीकरण रह गया वो विद्युतीकरण पूरा कराया जाएगा। राशन वितरण की प्रणाली को सही तरीके सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लोगों के घरों में कनेक्शन प्रॉपर कराए जाएंगे। जो कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, बहुत दिन तक पड़े रहते हैं, तत्काल 24 घंटे के अंदर ऐसी व्यवस्था होगी कि गड्ढे हो गए या हैंडपम्प खराब है या लाइट खराब हो गई है, तो इसका तत्काल 24 घंटे के अंदर ये मरम्मत होना आवश्यक होगी। ऐसी व्यवस्था की जाए। हमारे साथ ननी अहमद फारूकी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे जो होंगे वो हम कार्य करेंगे। दीपचंद दीक्षित, केकेडी न्यूज, फर्रुखाबाद। वही दूसरी बड़ी खबर शामगढ़ से है, जहां पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विषय पर प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि जिसके चलते शामगढ़ जिला मंदसौर में भी प्रभारी सोमेल नाटा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। साथ ही इस प्रकार की प्रेस वार्ता में पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के द्वारा आयोजित की जा रही प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए सोमेल नाटा ने भाजपा सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनके द्वारा बताया गया है कि अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे। हमारी बात सुनने का एक अवसर दिया। जैसा कि पिछले कई महीनों में एक घटनाक्रम चल रहा है, मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका रख दूं आप लोगों के सामने। ये बात राहुल गांधी जी से बढ़कर है। ये बात इस बात की है कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, अडानी जी को बचाना है। स्थिति यह है कि राहुल जी ने जब ये प्रश्न पूछना चालू किए कि इतने सारे, पहले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अडानी जी थे, फिर पोर्ट, रेलवे, रक्षा और जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं उसके पीछे फिर अडानी जी का जाना होता है। वो श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और तमाम सबूतों को लेकर राहुल जी ने लोकसभा में अपनी बात को रखा। और ये कांग्रेस की बात नहीं, ये बात पूरे देश के लिए है, आम जन से जुड़ी हुई बात है। उसको जब राहुल जी ने रखना चाहा तो पहले तो राहुल जी के जो अडानी जी से जुड़े हुए सवाल थे उसको लोकसभा से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर राहुल जी जाते हैं विदेश और ये कहते हैं स्पष्ट तौर पर, जिसको भाजपा ने झूठ बोलकर एक भ्रम फैलाने की भी कोशिश की, और ने कहा ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, हम इस पे बात करेंगे। जब राहुल जी ने उस बात पे लेकर 3 बार आवेदन दिया लोकसभा स्पीकर जी को, अध्यक्ष जी को, कि मेरे खिलाफ 5-5 मंत्रियों ने कहा है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं, उनको तीनों बार बात नहीं रखने दी गई। अब मैं आपके सामने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं वो क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं। राहुल जी एक भाषण देते हैं 2019 में कर्नाटका में, और किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, एक चुनावी भाषण में वो 3-4 उद्योगपतियों का नाम लेते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसे, ललित मोदी। इनका कोई ओबीसी समुदाय से लेना देना नहीं, और ना राहुल जी ने कोई जबकि कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। 2019 में एक वक्तव्य देते हैं, गुजरात में उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस बीजेपी के एक नेता मोदी जी लगाते हैं। आप हास्यास्पद है और आश्चर्य करेंगे कि 7 फरवरी 2022 को याचक हाईकोर्ट में एक आवेदन देते हैं कि अभी इसको केस को रोका जाए, स्टे दिया जाए। हाईकोर्ट 2022 में उसको स्टे दे देती है। फिर राहुल जी वापस जब लोकसभा में अपनी बात रखते हैं
उसके अगले ही दिन वापस याचक 2023 में 16 फरवरी को वापस जाते हैं हाई कोर्ट की इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, और स्टे हटता है। स्टे हटने के बाद एक आध हफ्ते में 27 मार्च को, फरवरी को एक आध हफ्ते में निर्णय आता है, रिजर्व कर दिया जाता है निर्णय, और एक हफ्ते बाद निर्णय आता है। और निर्णय क्या आता है कि 2 साल की जो मैक्सिमम सजा इस प्रावधान में है वो 2 साल की सजा मुकर्रर की जाती है, तय की जाती है। तो इसमें ये कहना उल्लेखनीय होगा कि एक भाजपा के एक सांसद, यूपी के एक सांसद ने आपराधिक डेफेमेशन में, जिसमें बहुत सारे उनके ऊपर आरोप थे, मैक्सिमम सजा हुई 1 साल की। 1 साल की कोई भी डेफेमेशन केस, मानहानि का केस, एक तो जिसके खिलाफ लगाया जाता है वो जाता है, ना कि कर्नाटक के एक भाषण में ना नीरव मोदी गए डेफेमेशन में, मानहानि में, ना मेहुल चोकसी गए, ना ललित मोदी गए। ये तीनों छोड़ के कोई और गया, फास्ट ट्रैक होती है चीजें, और राहुल गांधी जी को उनके खिलाफ एक सजा मुकर्रर होती है 2 साल की, और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। यह क्रोनोलॉजी है। जो याचक बहुत परेशान थे कि ओबीसी समुदाय को लेकर उनके मन में भारी चिंता थी, वो 1 साल तक उसको फास्ट ट्रैक, उसको रोक के रखते हैं उस केस को, और फिर अचानक से उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं। ये सारा ये बताता है कि राहुल गांधी जी तो एक बहाना है कि केंद्रित हो जाए चीजें, और अडानी पर जो प्रश्न है राहुल गांधी जी के कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, उसका जवाब दो। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास रक्षा के सौदे कैसे हो गए, एयरपोर्ट कैसे चले गए, रेलवे को कैसे उनके अधीन कर दिया जा रहा है। क्या राहुल गांधी के अलावा और कोई सांसद नहीं है जो इन सब मुद्दों को, वहां पर एक जेन्युइन मुद्दों को एक भीड़ की संख्या में उठा सके? या और भी जो रूलिंग पार्टी है, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस तो है नहीं, विपक्ष और भी बहुत बड़ा विपक्ष है। अगर जब ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र वास्तव में देश में खतरे में, जो पहले होता था और आज की डेमोक्रेसी बहुत अलग हो चुकी है, तो विपक्ष सब मिलकर इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रहे? धन्यवाद। आज आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष एकजुट हुआ है, और विपक्ष ने ये जॉइंट जेपीसी की जो बात है, सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इसको उठाया है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो आप ये समझिएगा कि जब जो प्रमुख चेहरा है विपक्ष का, सत्ता पक्ष ये चाहता है कि वही चुप बैठ जाए ताकि सब चुप बैठ जाए, तो ना राहुल जी चुप बैठने वाले हैं, और मेरे को लगता है कि जिनके मन में। वही तीसरी बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर विधानसभा उच्चार के कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए उप जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह ने बताया है कि ज्ञापन में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के संबंध में पूछे गए प्रश्न का न्याय एवं देश हित में उत्तर दिलाए जाने के लिए आपको बता दें कि ज्ञापन में पूछा गया है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उद्योगपति गौतम अडानी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है। गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों से आया 20,000 करोड़ रुपया जो है वो किसका है। वही प्रधानमंत्री जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी को अपने साथ ले गए। फिलहाल के लिए इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।